Good afternoon, everyone, and I welcome you AMG online classes Police Line Savai Madhopur. We would like to start जनरल इंग्लिश। और जनरल इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के दौरान हमने कल ऑन का प्रयोग पढ़ लिया था और हम पढ़ रहे थे ओवर का प्रयोग। नंबर 2, ओवर का प्रयोग भी हमने पढ़ लिया था। आज नंबर 3, अपॉन का प्रयोग पढ़ेंगे। ओवर का मतलब भी ऊपर होता है और अपॉन का मतलब भी ऊपर होता है। अपॉन का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में ऊपर हो तथा नीचे की वस्तु को टच कर रही हो, नीचे की वस्तु को टच कर रही हो। ऐसी स्थिति में अपॉन का प्रयोग किया जाता है जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो और नीचे की वस्तु को टच कर रही हो। जैसे मोहन climbed the tree she the mouse began to jump loins body। अब देखिए विद्यार्थियों, मोहन पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मोहन पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो मोहन पेड़ के ऊपर चढ़ेगा तो उसमें गति होगी, उसमें मोशन होगा, उसमें गति होगी। और गतिशील अवस्था में मोहन पेड़ के ऊपर चढ़ गया तो वह पेड़ को भी टच करेगा और ऐसी स्थिति में अपॉन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द माउस चूहे ने जंप करना शुरू किया, कूदना शुरू किया शेर के शरीर के ऊपर। अब चूहा जब शेर के शरीर के ऊपर कूदेगा तो शेर के शरीर को टच भी करेगा और ऊपर भी रहेगा, यानी उसमें गति भी होगी। ऐसी स्थिति में अपॉन का प्रयोग किया जाता है।
क्लियर विद्यार्थियों। अब चौथा आता है अपना प्रीपोजिशन एबव। एबव का अर्थ भी ऊपर होता है। एबव मीन्स भी ऊपर होता है। एबव का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु अधिक ऊंचाई पर ऊपर हो। जब कोई वस्तु अधिक ऊंचाई पर ऊपर हो तो अबव का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, the aeroplane is flying एरोप्लेन उड़ रहा है आवर हेड्स, हमारे सिर के ऊपर। एरोप्लेन हमारे सिर के ऊपर उड़ रहा है। अब देखिए विद्यार्थियों, जब एरोप्लेन उड़ेगा तो हमारे सिर से तो काफ़ी ऊंचाई पे रहेगा, इसलिए यहाँ पर एबव का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं द स्काई इज एबव अस, आसमान हमारे ऊपर है। तो आसमान हमसे काफ़ी ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ पर अबव का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद पांचवा जो प्रीपोजिशन आता है वो है एट। एट का अर्थ होता है पर। और इसका नियम है रूल नंबर 1। इसका पहला रूल है छोटे स्थान के पहले एट का प्रयोग किया जाता है। छोटे स्थान के पहले एट का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए गांधी जी वॉज बॉर्न, गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात। I live
अब देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अब पोरबंदर भी स्थान का नाम है और गुजरात भी स्थान का नाम है, परंतु गुजरात तो पूरा स्टेट है, ये तो पूरा स्टेट आ गया, तो ये तो बड़ा स्थान हो गया। छोटा स्थान कौन सा हुआ? पोरबंदर। तो पोरबंदर के पहले एट का प्रयोग किया जाएगा और बड़े स्थान के पहले इन का प्रयोग किया जाता है। आई लिव मैनपुरा। मैनपुरा क्या है? एक गांव है, ये एक गांव है और गांव छोटा स्थान होता है, इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग किया जाएगा। वह बस स्टॉप पर बैठी हुई है। बस स्टॉप भी एक स्थान का नाम है, इसलिए यहाँ पर भी एट का प्रयोग किया जाएगा। आई एम सिटिंग में बैठा हुआ हूँ। कहाँ पर बैठा हुआ हूँ? गेट पर बैठा हुआ हूँ। तो गेट भी एक छोटा स्थान है, इसलिए यहाँ पर भी एट का प्रयोग किया जाएगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है एट का प्रयोग बजे से पहले किया जाता है। किया जाता है। बजे से पहले किया जाता है। आई गेट अप 6 o'clock in the morning। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो ये 6 बजे आपका समय आ गया। The bus leaves 10:30 AM। बस 10:30 बजे छूटती है। 10:30 बजे छूटती है। तो ये 10:30 बजे भी क्या है? टाइम है। यहाँ पर भी एट का प्रयोग होगा, यहाँ पर भी एट का प्रयोग होगा। नाइन आई गो टू स्कूल। 8-9 हो जाएगा। 8-9 9 बजे मैं विद्यालय जाता हूँ, तो 8-9 हो जाएगा। ये इसका हो गया सेकंड रूल। अब बात करते हैं थर्ड रूल की। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है एट का प्रयोग
नून, नून मीन्स दोपहर, और नाइट के पहले किया जाता है। एट का प्रयोग दोपहर और नाइट के पहले किया जाता है। जैसे द फार्मर्स टेक रेस्ट नून। नून आई टेक माई लंच। The bus leaves night। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है नून, नून के पहले एट का प्रयोग किया जाएगा, और यहाँ पर भी आ रहा है नून, यहाँ पर भी एट का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर आ रहा है नाइट, और नाइट के पहले भी एट का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक रूल और बताता हूँ। नोट, नोट यदि नाइट के पहले, नाइट के पहले यदि नाइट के पहले एट का प्रयोग हुआ हो तो नाइट के पहले इनका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, यदि नाइट से पहले एट का प्रयोग हुआ है तो नाइट के पहले इन का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द बस will leave at 10 o'clock night। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ रूल कहता है कि नाइट से पहले यदि एट का प्रयोग हुआ हो, तो ये देखिए नाइट है और नाइट से पहले एट का प्रयोग हो रहा है। नाइट से पहले यदि एट का प्रयोग हुआ हो तो नाइट के पहले हम इन का प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पर आएगा इन। बस रात को 10 बजे छूटेगी। क्लियर। अब आता है आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4। और हम 8 का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। रूल नंबर 4 कहता है एट का प्रयोग एट का प्रयोग तरफ तरफ या की ओर के लिए होता है। उदाहरण के लिए ही थ्रू ए स्टोन द बर्ड उसने फेंका। क्या फेंका? एक पत्थर। उसने एक पत्थर फेंका किसकी तरफ? एट द बर्ड, पक्षी की तरफ। तो यहाँ पर तरफ के लिए एट का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन या द स्टूडेंट्स आर looking the blackboard। विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पर तरफ के लिए एट का प्रयोग किया जाएगा। विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे हैं और तरफ के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। तो अब हमने क्या पढ़ा? एट का प्रयोग पढ़ा। और एट का प्रयोग 4 परिस्थिति में किया जाता है। एट का प्रयोग 4 परिस्थिति में किया जाता है। पहला हमने क्या पढ़ा? छोटे स्थान से पहले। छोटे स्थान से पहले। दूसरा हमने क्या पढ़ा? बजे से पहले। बजे से पहले। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? नून और नाइट के पहले। नून और नाइट के पहले। और चौथा हमने पढ़ा तरफ के लिए। इन 4 परिस्थितियों में एट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर विद्यार्थियों? आपका प्रीपोजिशन नंबर 6।
प्रीपोजिशन नंबर 6 बोलता है इन का प्रयोग। इन इन यानी अंदर, इनका प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे इनका प्रयोग कब कब किया जाता है। इनका प्रयोग कब कब किया जाता है। और इसमें रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट, बड़े स्थान के पहले, बड़े स्थान के पहले बड़े स्थान के पहले इनका प्रयोग करते हैं। बड़े स्थान के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव। देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने सेंटेंस लिखा है आई लिव मुखर्जी नगर। आई लिव मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर ये भी एक स्थान का नाम है और यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली। मुखर्जी नगर कहाँ है? दिल्ली में। अब बताइए, ये भी स्थान का नाम है, दिल्ली भी स्थान का नाम है। अब इनका प्रयोग बड़े स्थान के पहले करते हैं और एट का प्रयोग छोटे स्थान के पहले किया जाता है। तो यहाँ पर दिल्ली के पहले आ जाएगा इन, और वी लिव इन इंडिया। ये आ गया आपका बड़ा स्थान इंडिया। वी लिव इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ये तो हो गया आपका फर्स्ट रूल। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है इनका प्रयोग मंथ और ईयर और सेंचुरी के पहले किया जाता है। किया जाता है। जैसे इट रेन्स, इट रेन्स जुलाई। दिवाली कम्स अक्टूबर और नवंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। गांधी जी died 1948।
We are living ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी। अब देखिए विद्यार्थीगणों, यहाँ पर आ रहा है नेम ऑफ मंथ, महीने का नाम। यहाँ पर भी आ रहा है नेम ऑफ मंथ, महीने का नाम। यहाँ पर आ रहा है ईयर 1948 और ये हो गई आपकी सेंचुरी। और मान लो एज की बात की जाए, वी आर लिविंग the age of computer या टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं या हम कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं, तो यहाँ पर भी इनका प्रयोग किया जाएगा। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि इनका प्रयोग एक तो करते हैं बड़े स्थान के आगे, बड़े स्थान से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा रूल है मंथ का नाम हो, ईयर हो, सेंचुरी हो, ईरा या एज हो, तो वहाँ पर भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 कहता है इनका प्रयोग सुबह यानी मॉर्निंग और शाम यानी इवनिंग से पहले किया जाता है। इनका प्रयोग मॉर्निंग और इवनिंग से पहले किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माय मदर goes to temple my mother goes to temple और यहाँ दे दिया द मॉर्निंग। द मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस है द इवनिंग I watch TV for 2 hours. For 2 hours. देखिए यहाँ पर प्रयोग हो रहा है मॉर्निंग का, और मॉर्निंग से पहले यूज किया जाएगा इनका। दूसरे सेंटेंस को देखिए, दूसरे सेंटेंस में आ रहा है इवनिंग, और इवनिंग से पहले भी इनका यूज किया जाएगा।
तो अब आपने क्या सीखा, इनका प्रयोग बड़े स्थान से पहले किया जाता है, इनका प्रयोग मंथ से पहले किया जाता है, ईयर से पहले किया जाता है, सेंचुरी से पहले किया जाता है, और इनका प्रयोग मॉर्निंग और इवनिंग से पहले भी किया जाता है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, यदि कोई वस्तु चार दीवारी के अंदर हो या किसी परिवेश के अंदर हो, परिवेश के अंदर हो, तो इनका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई वस्तु चार दीवारी के अंदर या किसी परिवेश के अंदर हो तो इनका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, the students are reading the class। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो ये कक्षा क्या है? कक्षा एक परिवेश है। कक्षा एक परिवेश है, एक चार दीवारी है, और इसके अंदर यदि कोई वस्तु हो तो उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। There is milk the bottle। बोतल में दूध है। अब जो दूध है वो भी उस परिसर के अंदर, उस बोतल के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर भी इनका प्रयोग किया जाएगा। The children are playing, the children are playing in the garden। गार्डन के अंदर बच्चे खेल रहे हैं। तो गार्डन भी क्या है? गार्डन भी एक परिवेश है। रूल नंबर 5,
में या अंदर के अर्थ में या अंदर के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो एरर दिस सेंटेंस। There is no error in this sentence। इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। तो ये जो में शब्द यहाँ पर यूज हो रहा है, इस में के लिए यहाँ पर इन का प्रयोग किया जाता है। एक वर्ड आता है इन ए हरी। इन ए हरी, इसका अर्थ होता है जल्दी करना। जल्दी करना। इन दी लास्ट मोमेंट। अंतिम क्षणों में। अंतिम क्षणों में। He never told a lie. He never told a lie in his life. In his life. उसने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला। He never told a lie in his life। उसने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला। There is no female character in this story। There is no female character in this story। इस कहानी में कोई भी मादा पात्र नहीं है। तो यहाँ पर इनका मतलब क्या होता है? में। कोट
सी कोट, द चाइल्ड इन हर आर्म्स, उसने बालक को पकड़ लिया अपनी भुजाओं में। तो यहाँ पर भी इन का सेंस में के लिए हो रहा है। इनका जो प्रयोग हुआ है वो यहाँ पर भी में के अर्थ में हुआ है। द चाइल्ड is always happy, the child is always happy mother's lap, lap means गोद। अब देखिए विद्यार्थियों, बच्चा हमेशा माँ की गोद में खुश रहता है। बच्चा हमेशा माँ की गोद में खुश रहता है। तो यहाँ पर जो इनका प्रयोग हुआ है उसका सेंस आ रहा है में। अब हमारा इनका प्रयोग भी कंप्लीट होता है। ये रहा विद्यार्थियों। अब आज हमारा इनका प्रयोग भी कंप्लीट होता है और आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। धन्यवाद।